अभी जो इंसिडेंट लद्दाख में हुआ है वो एक बड़ी सोची समझी नीति है और ये जो इंडिया ने एक्शन लिया ये बहुत ज़रूरी था, रिक्वायर्ड था। हालांकि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, चाइना का भी नुकसान हुआ है, पर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव चाइना ने नहीं छोड़ा था। हमारे जो एक अच्छे व्यवहार को चाइना ने एक हमारी कमजोरी समझा। जिस हिसाब से गलवान वैली में आए और वो फिंगर्स एरिया में आए, बाद में एग्री करके कि पीछे कर जाएंगे पर हटे नहीं। ये चाइना जो ये कार्रवाई कर रहा है ये सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है। चाइना का कोई बड़ा गेम प्लान है। वो उनकी एक पॉलिसी अभी जो क्लियर नजर आ रही है कि वो इस पॉलिसी में बिलीव कर रहे हैं या आप हमारे साथ हैं या हमारे बिल्कुल अगेंस्ट है। जिस हिसाब से चाइना चारों तरफ से कॉर्नर हो रहा है और उसे लग रहा है कि भारत भी चाइना के खिलाफ बाकी देशों को ज्वाइन कर रहा है, चाइना को डिप्लोमेटिकली वीक कर रहा है, चाइना को इकोनॉमिकली वीक कर रहा है। जब हम ये कह रहे हैं कि हम चाइना से सामान नहीं लाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे या इंडस्ट्री इंडिया में मूव होगी, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया को कैसे काबू में किया जाए। इस नीति में पहले उनके साथ दो प्यादे पहले ही थे, एक प्यादा पहले था, एक प्यादा उन्होंने अभी और साथ ले लिया। पाकिस्तान उनके साथ था और अभी जो सडनली नेपाल में जो जोश आया है वो भी एक चाइना की पॉलिसी है कि भारत को घेरो, भारत को प्रेशर में डालो ताकि जो वो मांगे वो ले लो। नंबर एक। नंबर दो, जो बॉर्डर अलाइनमेंट है, चाइना भी बड़ा क्लियर है कि और हिंदुस्तान भी बड़ा क्लियर है। तो उन्होंने सोचा कि हम इंडिया के ऊपर कैसे हमला करें, जमीनी नहीं और तरीके से क्या क्या तरीके हैं। तो उनको सबसे ईजी तरीका लगा कि बॉर्डर पे भारत को परेशान करो। तो उन्होंने उसी तरीके से फिंगर 4 तक आ गए, गलवान में आ गए और उससे पहले नाकुला में आए। ये लोकलाइज नहीं है, ये बड़े लेवल पे फैसला लिया गया है। पर चाइना जो ये गेम खेल रहा है, चाइना के इसके दूरगामी परिणाम होंगे चाइना के लिए भी और भारत के लिए भी। जो कुछ टाइम से भारत और चाइना के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा था, वो ट्रस्ट अब खत्म हो गया है। भारत वही 1962 की स्टेज में आ गया कि जब भारत को धोखा दिया गया था और अभी उसी धोखे में आया है। अब वो रिलेशनशिप नहीं रहेंगे। चाइना भारत को कॉर्नर करने की कोशिश करे पर उसे नहीं पता कि वो खुद कॉर्नर हो रहा है। जो दो प्यादे हैं उनको कभी फूंक मारो तो वैसे उड़ जाएंगे वो। पर उन्होंने एक एनिमी खड़ा कर दिया चाइना ने, जो इक्वली स्ट्रांग है। और जो चाइना के खिलाफ दूसरे मुल्क हैं, चाहे वियतनाम है या साउथ चाइना सी के ऊपर जो बाकी कंट्री भी अपना बता रहे हैं, उनको एक पुश मिलेगा कि अगर चाइना को अगर कभी कोई सिचुएशन आती है तो एक तरफ से भारत भी उनको टैकल कर सकता है। चाइना ने एक और एनिमी खड़ा कर दिया इंटरनेशनल फोरम में, इकोनॉमिक फोरम में। वो नेपाल या पाकिस्तान नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। चाइना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यूएसए के बाद इंडिया ही है। ये शायद यहां उन्होंने गलत रणनीति अपनाई। दूसरा जो भारत के लिए दूरगामी परिणाम है कि भारत का एक चाइना के ऊपर से विश्वास हट गया है। दूसरा, भारत जो अभी ये सोचता था कि चाइना के साथ बॉर्डर हमारा बड़ा साइलेंट है, कभी गोली नहीं चली, इतने साल हो गए, पर अब भारत कभी भी उस सोच को नहीं रखेगा। भारत की फोर्सेस अब आगे ज़्यादा डिप्लॉय होंगी। भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो डेवलपमेंट होनी है वो होगी। अगर हम कल की देखें, कल की जो मीटिंग हुई, कई मीटिंग्स हुई रक्षा मंत्री और चीफ्स, डिफेंस चीफ्स वगैरह के साथ, विदेश मंत्री के साथ। आखिरी मीटिंग जो हुई है रात को 10 बजे जो प्रधानमंत्री के साथ हुई है, उस मीटिंग में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। वो क्या इंडिकेशन देता है? वो इंडिकेशन देता है कि भारत ने कैलकुलेट कर लिया कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या है। अभी भारत फाइनेंशियली तैयार कर रहा है कि अगर वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, लड़ाई होती है, और सेकंड सिचुएशन अगर लड़ाई नहीं होती है तो हम अपने आप को कैसे स्ट्रांग करें। तो इसका मतलब भारत के कुछ रिसोर्सेज वहां डाइवर्ट होंगे, डिफेंस को बजट को थोड़ा बूस्ट मिलेगा या इनडायरेक्ट वे में दूसरे बजट से उन चीज़ों को उभारा जाएगा। तो एक भारत की डिप्लॉयमेंट बढ़ेगी और जो ये बॉर्डर है नेपाल से लेकर लद्दाख तक, इसके ऊपर डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बूस्ट मिलेगा। क्योंकि जिस फुर्ती के साथ चाइना आया, ऑक्युपाई किया,
और चाइना ने जहां बॉर्डर तक रोड बना दी है, चाहे PP-14 तक उन्होंने रोड बना दी है, या जो उनका फिंगर एरिया में रोड बन रही है, भारत पीछे है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है। जब ट्रुप्स को आगे जाना पड़ता है तो फिजिकल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती। अगर आप जब चल के गए होते हैं और जब आप गाड़ी से उतरे तो आपकी कंडीशन दूसरी है। ये भारत ने रियलाइज कर लिया कि इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जाएगा। अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है कल का, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और कुछ क्रिटिकल कंडीशन में हैं और चाइना के हुए हैं, ये खून ऐसे नहीं वेस्ट जाएगा। चाहे कुछ देर के लिए पीछे हट जाएंगे, वो भी हट जाएंगे, या जो भी है आगे पीछे दोनों मुल्क हो जाएंगे। जो अब ट्रस्ट खत्म हो गया है और जो गुस्सा है भारत सेना के अंदर और भारत मुल्क के अंदर, वो गुस्सा घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। कल को अगर बॉर्डर पे ऐसी सिचुएशन होती है, धक्का मुक्की होती है, वो फिर से एक भयंकर धक्का मुक्की होगी। जैसे कह रहे चाइना वाले रॉड लेके आए हैं, नकल डस्टर लेके आए हैं, नेल्स लेके आए हैं। अब भारत की सेना में जो उस एरिया में डेवलप होंगे, डिप्लॉय होंगे, वेपन के इस्तेमाल, टैक्टिक्स के इस्तेमाल, प्रॉबेबली उनको अनआर्म्ड कॉम्बैट, मतलब बगैर हथियार की लड़ाई में कैसे आगे लड़ना है। हालांकि ट्रेनिंग दी जाती है अनआर्म्ड कॉम्बैट की, पर ऐसा कभी नहीं सोचा कि देशों की मुल्कें आपस में एक दूसरे को पत्थर डंडे मार के जानी नुकसान करेगी। ये भी एक भारत की सेना के इक्विपमेंट का हिस्सा बन जाएगा कि ऐसी चीज़ साथ में ली जाए कि अगर वो करते हैं तो आप उसको उतने ही जोर से उसको काउंटर करें, उसका नुकसान करें, ताकि आप सरप्राइज ना हो। लास्टली भरोसा, जो भरोसा था, जैसे ये बिहार रेजिमेंट के जवान चेक करने गए थे, लड़ने नहीं गए थे, चेक करने गए थे। अब अगली बार जब भी चेक करने जाएंगे तो आपकी बैकअप फोर्स बिल्कुल साथ होगी कि कोई भी छोटी से छोटा इंसिडेंट आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा डेवलप होने के चांसेस हैं। हालांकि सारी दुनिया कह रही है, हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं कि भी शांत हो जाएं, ये हो जाए। ये कहने के लिए आसान है। अगर हम बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं, इसका क्या असर होगा? सेना के मोराल पे असर होगा। उस यूनिट का सोचो जिसने अपने 20 जवान वहां शहीद हुए हैं, उनके मोराल के ऊपर, उस ब्रिगेड में जहां बाकी पलटने हैं, उनके मोराल पे असर होगा। अब ये समय आ गया है कि चाइना के खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से। अब पीछे विड्रॉ होने के बाद हम बोलेंगे कि हमें ये लाइन एक्सेप्टेबल है, तुम एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब अगर वो आंख हमें दिखा रहा था तो हमें अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी, तीसरी आंख से उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। हाँ, युद्ध एक हल नहीं है किसी समस्या का, डिप्लोमेसी समस्या है, पॉलिटिकल लेवल पे समस्या का हल होता है। पर जिस हिसाब से चाइना आया है, लगता नहीं कि वो हर जगह से जाएगा, पर्टिकुलरली फिंगल एरिया से नहीं जाएगा। तो हो सकता है गलवान वैली वो क्लेम करे कि हमारी कंप्लीट गलवान वैली है, पर वहाँ शायद एग्री कर जाए PP-14 और PP-15 वगैरह इलाके में, वो ठीक है, उस जगह को मान लें। पर जो फिंगर एरिया है वो हमेशा के लिए आगे प्रॉब्लम रहेगा और गलवान वैली भी प्रॉब्लम रहेगी। ये इसका जो है भारत और चाइना की नीति पे, कूटनीति पे, मिलिट्री पे, हर लेवल पे बहुत चेंजेस आएंगे फ्यूचर में, जो हम देखेंगे कि भी हर तरफ से दोनों में बहुत चेंज आया। डिस्ट्रस्ट और सेना को जो आगे, चाइना की भी आगे रहेगी और हमारी सेना भी आगे